जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज फर्स्ट में सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं अमावस्या के बारे में और ख़ास ग्रहण के बारे में। बहुत कन्फ्यूज़न हो रखी है इस बार कि ग्रहण दोनों ही दिन माना जाएगा, 24 और 25 को, या एक ही दिन असल में ग्रहण भारत में दिखाई देगा भी या नहीं देगा। कई चीज़ें चल रही हैं मन में, दिमाग में, और हमारे चैनल के व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि ग्रहण के बारे में सटीक जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। तो देखिए, आपको लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर कई वीडियोस आएंगी और बहुत तरह की बातें आएंगी। तो मैं लाइव आपके सामने बात करूँगी कि पंचांग में एक नहीं, दो नहीं, तीन पंचांग में पूरी क्लैरिफिकेशन करके ही आपको ये जानकारी मैं दे रही हूँ। तो अब विश्वास करना ना करना आपके ऊपर है, क्योंकि जब पंचांग आपके सामने होगा तो आपको ना चाहते हुए भी विश्वास करना पड़ेगा कि ये जानकारी बिल्कुल सटीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो अमावस्या कब लग रही है। अमावस्या लगेगी 24 अक्टूबर 2022 को, दिन सोमवार को, शाम को 5:26 पर, और अमावस्या रहेगी 25 अक्टूबर के दिन मंगलवार शाम को 4:17 तक। ठीक है, तो सूर्योदय की अमावस्या रहेगी 25 तारीख की, और दीपावली मनाई जाएगी वो होगी 24 तारीख को, क्योंकि 24 तारीख की शाम को 5:26 पर लग रही है। तो दीपावली हमेशा रात्रि को ही मनाई जाती है, तो 24 तारीख को इसी वजह से दीपावली मनाई जा रही है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं ग्रहण की। ग्रहण में क्या कन्फ्यूज़न चल रही है, अब आप ये सामने आपके देख लीजिए। सबसे पहले तो ये मेरे पास पंचांग है, ठीक है, ये देखिए। अब इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं 25 अक्टूबर 2022, ठीक है, कि ये ग्रहण कार्तिक कृष्ण अमावस्या दिन मंगलवार 25 अक्टूबर 2022 को यूरोप के अधिकतर देशों में, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, एशिया महाद्वीप के मध्य पूर्वी पश्चिमी भागों में खंडग्रास अर्थात आंशिक आकृति के रूप में दिखाई देगा। ये ग्रहण स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, बेलारूस, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, कजाकिस्तान, ये देखिए सारे जितने भी आपको, अफगानिस्तान, न जाने कितने, इन सभी जगह पर ये आंशिक रूप से दिखाई देगा। लेकिन भारत में यह ग्रहण पूर्वी भारत के कुछ प्रदेशों को छोड़कर लगभग पूरे भारत में खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा। अर्थात भारत में ये ग्रहण दिखाई देगा, क्योंकि ये ग्रहण भारत में सर्वत्र ग्रहस्थास्थ होगा। अब ये यहाँ पर आप देख लीजिए, मार्तंड पंचांग में क्या बताया गया है कि यहाँ आपको ये स्पष्ट कर दिया जाता है कि ये ग्रहण ग्रहस्थास्थ है, अतः अपने अपने नगर शहरों के ग्रहण स्पर्श काल से सूर्यास्त तक के काल को ही इस ग्रहण का पर्व पुण्य काल माना जाए। भले ही ग्रहण समाप्ति और सूर्यास्त अंतर है, अर्थात सूर्य अस्त होने के बाद तक ग्रहण रहेगा। इस ग्रहण की समय अवधि क्या रहेगी, ये देखिए। ग्रहण लगेगा दोपहर को 25 तारीख को दोपहर 2:28 पर, ग्रहण का मध्य काल रहेगा 4:30 पर, और समाप्ति काल रहेगा 6:32 तक, और जबकि सूर्यास्त 5 कुछ मिनट पहले ही हो जाएगा। तो सूर्यास्त के बाद तक भी ग्रहण रहेगा। अब ग्रहण का सूतक, क्योंकि ये ग्रहण ग्रहस्थास्थ है, तो इसका सूतक 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य उदय से पहले पूरी रात्रि 2:30 पर ही शुरू हो जाएगा। अब इस ग्रहण का किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगी। अभी चलते हैं दूसरे पंचांग पर। अब ये है हमारा जैन तिथि पंचांग, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब यहाँ स्पष्ट बताया गया है 25 अक्टूबर को कार्तिक अमावस्या दिन मंगलवार 25 तारीख को ही ग्रहण है।
ये देख लीजिए, आंशिक सूर्य ग्रहण, ग्रहण काल 2:28 पर और रहेगा कितने बजे तक? 6:32 तक। दृश्य स्थान भारत में, दृश्य भारत में ये दिखाई देगा। चलिए, इसमें इतनी जानकारी है। अब चलते हैं तीसरे पंचांग पर। ये लीजिए, आ जाते हैं हम तीसरे पंचांग पर। अब यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर भी यही बताया है कि ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण लगभग पूरे भारत में असम राज्य के गुवाहाटी नगर से दाईं ओर और मेघालय राज्य के नलबारी नगर के दाईं ओर से सभी क्षेत्र राज्यों को छोड़कर गृहस्थास्थ खंड ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। अर्थात पूर्वी भारत को छोड़कर पूरे भारत में यह गृहस्थास्थ रूप में ही दिखाई दे सकेगा। भारत में ग्रहण का समाप्ति काल होने से पहले ही सूर्य अस्त हो जाएगा, अर्थात सूर्य अस्त के बाद ग्रहण समाप्त होगा और ग्रहण का सूतक रहेगा। इस ग्रहण का सूतक 25 अक्टूबर सूर्य उदय से पहले अर्थात 25 की सुबह 2:30 पर ही शुरू हो जाएगा। तो अब ये आप खुद देख लीजिए, ग्रहण के सूतक में क्या कुछ करना चाहिए। ये आपके सामने ही है, ग्रहण के सूतक। और ग्रहण काल में स्नान, दान, जप, पाठ, मंत्र, स्तोत्र पाठ, अनुष्ठान, तीर्थ स्थान, ध्यान, हवन आदि। इस दौरान मंत्र सिद्धि अगर आप कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा, बहुत जल्दी मंत्र सिद्ध होते हैं सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में। और फिर इसके बाद जब ग्रहण का प्रारंभ हो तो स्नान, जप, मध्य काल में होम, देव पूजा और ग्रहण का जब समाप्ति काल होता है तब दान और पूर्ण मोक्ष होने पर स्नान करना चाहिए। तीनों अवस्थाओं में बताया गया है कि जब ग्रहण शुरू होता है तब क्या करना चाहिए, ग्रहण का जब मध्य काल होता है तब क्या करना चाहिए और जब मोक्ष काल अर्थात ग्रहण जब समाप्ति पर होता है तब क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर भी ये देख लीजिए, सिर्फ 1 मिनट का फ़र्क है। ग्रहण प्रारंभ, ग्रहण शुरू होगा 25 अक्टूबर को 2:29 पर, ग्रहण का मध्य काल 4:30 पर, ग्रहण का समाप्ति काल 6:32 पर। मेरे ख्याल से आपकी कन्फ्यूज़न अब दूर हो गई होगी कि ग्रहण काल पूरे भारत में दिखाई देगा। और अब आपके जो भी संशय अब भी अगर कुछ बच गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, मैं उसका भी निदान करने का प्रयास करूँगी। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। अमावस्या कब से कब तक है, सारी जानकारी आपको ग्रहण काल में दे दी है। तो पूरा गर्भवती महिलाओं को पूर्ण ध्यान देना है कि सूतक से लेकर, सूतक तो रात्रि में निकल जाएगा, दोपहर को 2 बजे के बाद में गर्भवती महिलाओं को एक उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। लगभग 4 घंटे का ये ग्रहण है, तो गर्भवती महिलाओं को लेटकर अपने पेट पर एक नारियल, पानी वाला नारियल, जो हम पूजा में जैसे घट स्थापना में नारियल का यूज़ करते हैं, वो नारियल लाकर उसे अपने पेट पर बांध लीजिए। बांध करके दुपट्टे से बांध लीजिए, बांध करके सीधे लेट जाइए। आपको हिलना नहीं है, ताकि इस समय में शिशु को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ग्रहण काल के समय के भीतर इन 4 घंटों में गर्भवती महिलाओं को बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सूर्य की रोशनी, चाहे ये चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, दोनों ही की रोशनी गर्भ अवस्था में महिलाओं को अपने पेट पर नहीं पड़ने देना चाहिए। इससे गर्भस्थ शिशु को नुकसान हो सकता है। अंग में किसी भी प्रकार से कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए क्योंकि ये लाइट, ये ग्रहण की जो किरणें होती हैं बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, जो कि नवजात शिशु बर्दाश्त नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते। इसीलिए कहा जाता है, अगर इनको वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो ध्यान रखें, अंदर ही रहें, घर के अंदर ही इन चीज़ों की पहले से व्यवस्था कर लें। नारियल आप पहले से लेके रख लें। इसके बारे में और भी क्या मंत्र सिद्धि करनी चाहिए, कौन से शाब्र मंत्र करने चाहिए, इनके बारे में आप अगर जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जिस जानकारी के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहेंगे उसी पर ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो
चलिए अभी के लिए इतना ही। बाकी ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी अलग से आप जानकारी जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मेन मोटी मोटी जानकारी आपको यहाँ पर मैंने दे दी है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। और दीपावली का शुभ मुहूर्त और बाकी पंच महोत्सव का जो भी शुभ मुहूर्त होगा उसकी भी जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। तो अगली वीडियो आने तक इंतज़ार कीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।